प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। आज मैं 8वीं कक्षा के पाठ छुट्टी पत्र के बारे में मैं बताने से पहले मेरा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा सा परिचय मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री कुलसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। और छुट्टी पत्र 8वीं कक्षा के छुट्टी पत्र, यह छुट्टी पत्र परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह छुट्टी पत्र 8वीं कक्षा में भी पूछेंगे, 9वीं कक्षा में भी एक प्रश्न पूछेंगे, 10वीं कक्षा में भी पूछेंगे। इससे एक छुट्टी पत्र के बारे में परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक के लिए है। कितना है? 4 अंक। अभी देखिए छुट्टी पत्र के बारे में, पत्र के बारे में बहुत विविध है, वो व्याकरण पढ़ाते समय उसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ छुट्टी पत्र, छुट्टी पत्र अर्थ क्या है? छुट्टी का अर्थ क्या है? छुट्टी का अर्थ होता है रजे, लीव। रजे पत्र बरतಲ್ಲ ऐसा वो लीव लेटर अंतना ಅದು लीव अंतना वो छुट्टी पत्र ಅಂದ್ರೆ रजे पत्र, लीव लेटर, वो छुट्टी पत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो यहाँ पर छुट्टी पत्र को कन्नड़ में रजे पत्र कहते थे, अंग्रेजी में क्या कहते थे? लीव लेटर कहते थे। सभी कक्षा में लीव लेटर देखते हैं ना? हाँ, अच्छा, ऐसे छुट्टी पत्र के बारे में यहाँ पर देखिए, एक छुट्टी पत्र लिखने का ढंग कैसा होता है, वो हिंदी में भी लिखना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है, अंग्रेजी में भी थोड़ा मुश्किल होता है, कन्नड़ में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हिंदी में कैसा लिखना उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। छुट्टी पत्र देखिए, यहाँ पर आप पाठ 8 प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर 570020 सेवा कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर 570020। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित अभिभावक के हस्ताक्षर, उसके नीचे वह भाई के नीचे आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। फिर एक बार पढ़ूंगा। हाँ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने पहले बताया परीक्षा में 4 के लिए छुट्टी पत्र के बारे में प्रश्न पूछेंगे। प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर 570020 सेवा कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर 570020। आदरणीय महोदय,
3 दिन की छुट्टी की विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय यही नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। सही अभिभावक का हस्ताक्षर वह बाही के नीचे आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। ऐसा देखिए प्रेषक, प्रेषक अर्थ क्या है? देखिए तुम्हारे किताब में प्रेषक, प्रेषक छुट्टी पत्र कौन लिख रही है? सुधा लिख रही है, इसलिए इसका क्या होता है? प्रेषक का एड्रेस फ्रॉम एड्रेस, जो पत्र भेजने वाला, भेजने वाला फ्रॉम एड्रेस इंदा वो सुधा कौन पत्र लिख रहे हैं? सुधा पत्र लिख रहे हैं। 8वीं कक्षा 8ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು 570020 ಅಂದ್ರೆ 570020। सेवा में, सेवा में मतलब लिखे हाँ 2 एड्रेस है सेवा में होगा। हाँ किसके लिए, किसको लिए हम भेजा सकते हैं, उसको हम सेवा में कहते हैं। पहले फ्रॉम एड्रेस लिखना, प्रेषक का एड्रेस लिखना, बाद में क्या लिखना? 2 एड्रेस सेवा में लिखना। सेवा में कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक इसका अर्थ होता है क्लास टीचर। हाँ क्लास टीचर। सरकारी हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर, वहां भी मैसूर में रहते हैं, वहां सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर में मैसूर है। वो भी 570020। आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय गौरवान्वित रेस्पेक्टेड सर अंतीवಲ್ಲ ಹಾಗೆ आदरणीय महोदय। आदरणीय मीन्स इसका अर्थ होता है गौरवान्वित, रेस्पेक्टेड होता। आदरणीय होता है ना। रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड शब्द ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ रेस्पेक्टेड सर ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ रेस्पेक्टेड आदरणीय महोदय। विषय क्या है? विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए। सुधा कितने दिन की छुट्टी मांग रही है? हाँ 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। अच्छा वेरी गुड। हाँ उपयुक्त विषय के संबंध में उपयुक्ता इसका क्या है? उपयुक्ता, उपयुक्ता ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂತ, ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲಿನ उपयुक्त विषय के संबंधिसिದಂತೆ, विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। निवेदन ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, निवेदन ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿನಂತಿ, प्रार्थना, विनंती। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। आपसे ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೋಜನ, आपसे निवेदन है कि ಏನಂದ್ರೆ
ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂದರೆ ನೋಡಿ यहाँ पर देखिए की स्व की यहाँ पर की ಬಂತು ಏನೆಂದರೆ यहाँ दीर्घ की आता था वो संबंध जोड़ने वाला है। आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-16 से दिनांक 4-10-17 से 6-10-17 तक मुझे अपनी भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। मैं दिनांक 4-10-17ರಿಂದ 6-10-17 ತನಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ इसका अन्य नाम क्या है ಬಾಯಿ बहन ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಶಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಮದುವೆ ಶಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನಾ ಹೈ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। क्या बेंगलुरु का नाम सुने हैं? हाँ, वो हमारा राज्य के राजधानी है, कैपिटल सिटी है। ऐसा उसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, तो मालूम है वो तो होशियार है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, आद्रिंदा इसलिए उन 3 दिनों मैं विद्यालय नहीं आ सकती। ನಾನು ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, विनंतिಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ कि ಏನಂದರೆ 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे, 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಓ छुट्टी मांग रही है। यारो इंग्लिश लेटर बिಡ್ತಲ್ಲ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ वो सुधा छुट्टी लिख रही है। यह अभिभावक के हस्ताक्षर ఇక్కడ अभिभावक ಅಂದ್ರೆ पेरेंट्स ಅಂತ अभिभावक पेरेंट्स ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ सही अभिभावक हस्ताक्षर। यहाँ दूसरी ओर आपकी आज्ञाकारी छात्र ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾರು सुधा। मालूम हुआ ये बात मालूम हुआ? हाँ, ये तो बहुत सरल है, ये सरल है, इसलिए इसमें बहुत आसानी से तुम कितने अंक पा सकते हैं? कितने? 4 अंक परीक्षा में बहुत आसानी से 4 अंक पा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ, मैं शाम पर लिखना? हाँ लिखेंगे, लिख लीजिए। मैं इसको साफ करता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ। पहला प्रश्न कौन सा है? छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? सुधा लिख रही है। सुधा लिख रही है। दूसरा प्रश्न, सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? किसको लिख रही है?
कक्षाध्यापक के लिए लिख रही सुधा छुट्टी पत्र किसके लिए? कक्षा अध्यापक लिख रही है। और तीसरा प्रश्न क्या है? सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? कितने दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं? 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है सुधा। मांग रही है। चौथा प्रश्न कौन सा है? सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? क्यों मांग रही है? अपने भाई के शादी के कारण सुधा अपने भाई के शादी के कारण छुट्टी मांग रही है। ऐसा यहाँ 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न के लिए उत्तर। छुट्टी पत्र कौन लिख रही है? छुट्टी पत्र सुधा छुट्टी पत्र लिख रही है। दूसरा प्रश्न क्या है? सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? सुधा छुट्टी पत्र कक्षा अध्यापक के नाम पर छुट्टी पत्र लिख रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? सुधा 3 दिनों की छुट्टी 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है। और चौथा प्रश्न, सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? सुधा अपने भाई की शादी के कारण छुट्टी मांग रही है। ये 4 प्रश्न। उसके बाद होता है ये आपके लिए एक प्रश्न है, मैं उसको तो भी मैं लिख सकता हूं, बाद में एक होमवर्क देता हूं। नोट लिखिए। मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए। एक प्रश्न, मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ यही कारण देकर ಈ ಕಾರಣ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 4 ದಿನದ छुट्टी ಮಾಂಗಿ 4 ದಿನದ ರಜೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೆಯೋಣ? ಬರೀತೀರಾ? ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ಪ್ರೇಷಕ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟು? 20/11/20 ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೇಷಕ ಯಾರು? ರಾಜು. ರಾಜು SM ಎಸ್ ರಾಜು. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? कोई नहीं. अच्छा, एस राजू. 8वीं कक्षा
हिंदी में लिखना 8वीं कक्षा। और श्री गुरु सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला। अच्छा, बिदरकेरे। ऐसे बस। उसके बाद क्या है, सेवा में। सेवा में टू एड्रेस। यहाँ पर देखिए किताब में अपने प्रधानाध्यापक को चिट्ठी पत्र लिखिए। ऐसा है प्रश्न, प्रधानाध्यापक सेवा में देखो, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक 8वीं कक्षा ना? नहीं, श्री गुरु सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला। कहाँ? बिदरकेरे। बिदरकेरे ऐसा। उसके बाद क्या है, आदरणीय महोदय पूज्य गुरुजी ಅಂತ ಬರೀ। आदरणीय महोदय ಏನಾರ ಬರೀ, पूज्य गुरुजी, पूज्य गुरुजी। विषय ये विषय कितने दिनों के लिए छुट्टी? किस दिन छुट्टी? यहाँ पर 4 दिनों की छुट्टी। 4 दिन के लिए छुट्टी ऐसा। इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ पर चला हूं। उपयुक्त ऐसा विषय के संबंध में आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि दिनांक 23 मुझे बीमार है, मुझे बीमार है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आपसे प्रार्थना करता हूं,
आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ऐसा आपका शिष्य यारो राजेश, राजू था ने राजू राजू ऐसा यस। और कड़े कभी बाबा का हस्ताक्षर यारो क्या रवि बाबा का हस्ताक्षर समय यार अभी बाबा का हस्ताक्षर ऐसा ऐसा लिखने से, कितना लिखने से तुमको बहुत आसानी से कितने मिलता है, 4 मिलता है। देखेंगे प्रेषक राजू एस पाठ्य कक्षा श्री गुरुसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में लिखे, सेवा में प्रधानाध्यापक श्री गुरुसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में लिखे, पूज्य गुरु जी विषय 4 दिन के लिए छुट्टी। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 20/11/20 से 23/11/20 तक मुझे बीमार है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। आपका शिष्य राजू। ऐसा लिखने से बस होता है। इसके बाद मैं एक ओमक देता हूँ, ओमक यहाँ एक छुट्टी पत्र, क्या इसको साफ करता हूँ। कार्य एक दिन के लिए छुट्टी मांगते हुए अपना छुट्टी पत्र लिखिए या छुट्टी पत्र के बारे में समझ पाए हैं ना? हाँ, छुट्टी पत्र के बारे में मैं मानता हूँ सभी समझ पाए हैं। ऐसा यहाँ छुट्टी पत्र घर में बैठकर सावधानी से लिख कर आइए। सभी को धन्यवाद। मैं समाप्त करूँगा।